नमस्कार, मेरे YouTube चैनल केएस एस्ट्रोविजन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेष राशि में 3 ग्रहों का गोचर। तो वो 3 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, शुक्र और बुध। इनमें से 2 ग्रहों का गोचर ऑलरेडी मेष राशि पर चल रहा है वर्तमान समय में। ठीक है, सूर्य का और शुक्र का। तो कब सूर्य का गोचर कब से शुरू हुआ था? 14 अप्रैल 2021 से लेकर 14 मई 2021 तक ये रहेगा मेष राशि में सूर्य। और शुक्र का गोचर शुरू हुआ था 10 अप्रैल 2021 को और 4 मई 2021 तक शुक्र मेष राशि में ही रहेंगे। फिर बुध जो है वो आज इस मेष राशि में गोचर प्रारंभ करने वाले हैं रात को 9:05 पर और इसी राशि में मेष राशि में ही रहेंगे 1 मई 2021 तक। तो इस तरीके से ये 3 प्लैनेट जो हैं मेष राशि में इकट्ठे हो गए हैं। अब जब हम 12 राशियों पर इनके प्रभाव की बात करते हैं तब ये मेष राशि जो है ना इन 12 राशियों में अलग अलग भावों में पड़ेगी और यही कारण है कि 12 की 12 राशियों का जो भावफल है ना, इन ग्रहों का जो गोचर फल है उन 12 की 12 राशियों के लिए अलग अलग हो जाता है इसी वजह से। तो चलिए पहले समझते हैं ये बुध प्लैनेट को। तो बुध ग्रह को सबसे तेज़ गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है और बुध को तर्क शक्ति, बुद्धि, संचार, लेखन, व्यापार, वाणी इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व ये प्लैनेट करता है। अब जिन व्यक्तियों की कुंडली में ये बुध मजबूत स्थिति में होते हैं वो प्रखर वक्ता, ठीक है, हाजिर जवाब और बहुत ज़्यादा अच्छे व्यापारी होते हैं, बिजनेस में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं करने में। और वहीं बुध अगर किसी की कुंडली में कमज़ोर होता है तो व्यक्ति हमेशा मानसिक परेशानियों से घिरा रहता है, क्योंकि बुध बुद्धि का प्रतीक होता है, क्योंकि बुद्धि के बल पर ही हमारी सारी जो गतिविधियाँ जीवन में वो हम संचालित करते हैं। इसीलिए बुध की स्थिति जो होती है ना हमारी कुंडली में वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को तकनीकी, गणित, कम्युनिकेशन स्किल, वाणी इन सब चीज़ों का कारक माना जाता है। और मीन राशि जो होती है जिसमें अभी तक बुध गोचर कर रहे हैं वो बुध की नीच राशि होती है। तो वहीं कन्या राशि जो होती है वो बुध की उच्च राशि होती है और बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। बुध कन्या राशि में 15 से 20 डिग्री के बीच में होने पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं और वहीं इसी कन्या राशि में बुध जब 15 डिग्री के होते हैं तो वो उच्च स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। बुध ग्रह के गोचर की अवधि थोड़ी छोटी होती है बाकी ग्रहों के कंपैरिजन में, लेकिन प्रभावशाली होती है। 16 अप्रैल 2021 को बुध मीन राशि से निकल करके रात के 9:05 पर मेष राशि पर गोचर में चले जाएंगे और 1 मई तक यहीं पर रहेंगे मेष राशि में और फिर उसके बाद में वृषभ राशि पर चले जाएंगे। तो जब बुध का गोचर वृषभ राशि में होगा ना तो वो बहुत फेवरेबल होगा सभी के लिए। फिर अब आगे देखते हैं कि इनसे कौन सी इस गोचर से राशियाँ लाभान्वित होने वाली हैं। तो मेष राशि में बुध का जो ये गोचर है ना तो ये विशेष रूप से जो लाभ की स्थिति बनाएगा ना जिन राशियों के लिए, वो राशियाँ हैं मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और मीन राशि। इनके लिए बहुत अच्छे आर्थिक लाभ के योग बने हुए हैं, जबकि जो बाकी राशियाँ हैं उनमें लाइफ के किसी न किसी पक्ष से रिलेटेड ये समस्याएं पैदा कर रहे हैं तीनों ग्रहों का योग। और यही कारण है कि बाकी राशियों को लाइफ के किसी न किसी पक्ष को लेकर के बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है 1 मई 2021 तक। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है क्योंकि, और बुध और मंगल एक दूसरे के प्रति जो है वो शत्रुता की भावना रखते हैं और यही कारण है कि इस गोचर का आम जनजीवन पर जो है बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। आइए अब देखते हैं मेष लग्न एवं मेष चंद्र राशि के जातकों के जीवन में बुध का जो मेष राशि में गोचर हो रहा है उसके फलस्वरूप जो मेष राशि में 3 ग्रहों का योग बन रहा है वो आपके जीवन में किस तरीके के फल, किस तरीके के बदलाव लेकर आने वाला है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में गोचर कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको आपके परिश्रम का जो है लाभ नहीं मिल पा रहा था। आप परिश्रम किए जा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके भी आपको आपकी डेली रूटीन लाइफ में सकारात्मक जो स्थितियाँ हैं वो बनती हुई नहीं दिख रही थी। लेकिन अब उस स्थिति में सुधार आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, अब बुध के मेष राशि में गोचर के प्रभाव के फलस्वरूप क्या होगा कि आप में तुरंत निर्णय लेने की आपकी प्रवृत्ति जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है जो तुरंत इम्पल्सिव डिसीजन लेने के लिए जानी जाती है। ठीक है, और मेष राशि में जब बुध आएगा, बुध जो सबसे तेज़ गति वाला प्लैनेट माना जाता है, तो
तेज़ इफ़ेक्ट देने वाली राशि में तेज़ गति वाला प्लेनेट आएगा, तो यानी कि तुरंत निर्णय लेने की आपकी क्षमता, तुरंत रिएक्शन देने की आपकी कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी इस दौरान। लेकिन साथ ही क्योंकि मंगल की राशि जो है ये अग्नि तत्व वाली राशि है, तो आपकी ज़बान में, भाषा में कटुता आ सकती है, आप कड़वी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे आपको बचना है, वरना स्थितियाँ आपके लिए विपरीत हो जाएंगी, परेशानी में आप फंस जाएंगे, ऐसा हो सकता है। इसलिए वहाँ पर आपको बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि जो मंगल है आपके लग्न का स्वामी, वो बुध के घर में आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, ठीक है, और वो वहाँ पर फेवरेबल नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है लोगों से, तो इसलिए आपको संभलना है। फिर शुक्र के लग्न पर गोचर से, शुक्र का भी आपके लग्न पर गोचर हो रहा है मेष राशि में, तो शुक्र कैसा प्लैनेट होता है? आकर्षण देने वाला प्लैनेट होता है, भोग विलास देने वाला प्लैनेट होता है, ठीक है। तो आपका रुझान भोग की तरफ, प्लस क्योंकि बुध, ये शुक्र जो है आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं। दूसरा भाव किसका होता है? भोग का भाव होता है, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स का भाव होता है। इस दौरान अच्छे अच्छे भोजन, व्यंजन ये सब ग्रहण करने की आपकी इच्छा हो सकता है बढ़ जाए, इस तरीके का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर आपके व्यक्तित्व को भी शुक्र जो है वो शानदार बनाएंगे। फिर उसके अलावा क्या होगा कि बुध जो शुक्र है ना, ये एक मारक प्लेनेट है आपके लिए, क्योंकि दूसरा भाव भी मारक भाव होता है और सप्तम भाव भी मारक भाव होता है। तो इस दौरान ज़्यादा भोग जो है ना, वो आपको परेशानी में फंसा सकता है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत सावधान रहना है। फिर हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य आपके पंचम भाव के लॉर्ड हैं, जो कि ज्ञान भाव, संतान भाव होता है। तो संतान की तरफ से आपके लिए चिंताएं आपकी खत्म होती हुई दिख रही हैं इस गोचर काल में, सब कुछ सही रहेगा संतान की पक्ष से। और फिर हम बात करते हैं आपके लिए, तो सूर्य का अपनी उच्च राशि में लग्न पर गोचर आपके व्यक्तित्व को प्रभावपूर्ण बनाएगा, ठीक है। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, ठीक है। समाज में आपका प्रभाव कायम होगा और समाज में आप एक सम्मानित व्यक्ति समझे जाएंगे। तो इस तरीके का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों की। तो आपके लिए बुध का जो गोचर है वो आपके लग्न से 12वें भाव पर मेष राशि में होने जा रहा है, ठीक है। और बुध को आपकी कुंडली में धन भाव का और ज्ञान भाव का स्वामित्व प्राप्त है। तो धन और ज्ञान भाव का लॉर्ड का 12वें स्थान पर गोचर, और 12वें स्थान से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं? आपके एक्सपेंडिचर का, ठीक है, फॉरेन लैंड का, स्पिरिचुअलिटी का, हॉस्पिटल्स का, और आपके जो हिडन शत्रु होते हैं उनका विचार भी इस भाव से, 12वें भाव से किया जाता है, ठीक है। तो और साथ में है ना, तो ये आपके धन भाव का लॉर्ड होकर के बुध 12वें भाव में जा रहा है, तो ये धन खर्च को दिखा रहा है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, हम दूसरा जो प्लेनेट है वहाँ पे जो गोचर कर रहा है 12वें भाव पे मेष राशि में, वो कौन सा है? शुक्र है, ठीक है। तो शुक्र जो है वो आपका लग्न लॉर्ड भी है, तो लग्न लॉर्ड का अपने से 12वें भाव पर गोचर करना, वो भी विपरीत राशि में, शुभ नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर के विशेष रूप से सावधान रहना है। कब तक रहना है? 4 मई 2021 तक, क्योंकि शुक्र 4 मई 2021 तक इस मेष राशि पर गोचर करने वाला है। उसके बाद आपके जो है लग्न पर शुक्र का गोचर होगा, तब स्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी 4 मई 2021 से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में आपका ये चतुर्थ भाव का स्वामी है, ठीक है। चौथे भाव से हम सुख का विचार करते हैं, परिवार का विचार करते हैं, इसे मातृ भाव भी कहते हैं, इससे भूमि भवन वाहन के सुख का भी विचार करते हैं। तो इसका स्वामी हो करके सूर्य 12वें भाव में मेष राशि में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के जो है वो सेटिस्फेक्शन की स्थिति दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये बीमारी के कारण धन खर्च और इन सब को दिखा रहा है, तो हो सकता है सूर्य भी इसी सेम चीज़ को इंडिकेट कर रहा हो, क्योंकि बीमारी के इलाज पर पैसा खर्च होता है, तो उससे सुख की प्राप्ति तो होती है कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, पर इंसान स्वस्थ होकर घर आ जाए, ये हमारी मंशा रहती है। तो हो सकता है इस चीज़ को भी दिखा रहा हूँ। ये तो हो गया नेगेटिव एस्पेक्ट। अब आते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट के।
ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर किसी भी तरीके से फॉरेन लैंड, फॉरेन कंपनी, ठीक है, इन सब से संबंधित हैं, ठीक है, आप कुछ ऐसा काम करते हैं, अपना आपका कोई ऐसा रोज़गार है, ठीक है, तो जो फॉरेन कंपनियां, किसी एमएनसी में आप काम करते हैं, इस तरीके का अगर कोई फॉरेन कनेक्शन आपका है तो हो सकता है कि विदेशी लैंड पर आपके लिए कार्य करने की, वहाँ पे अपना कार्य बिजनेस स्टार्ट करने की ये संभावनाएं बना रहा हो ये गोचर 3 ग्रहों का मेष राशि पर। ऐसा भी हो सकता है, तो हर चीज़ को नेगेटिव में ही नहीं देखना चाहिए, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड में देखना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन लग्न एवं मिथुन चंद्र राशि के जातकों के लिए ये जो 3 ग्रहों का योग है, ये कैसी स्थितियां जीवन में प्रभाव लेकर के आने वाला है। तो आपके लिए बहुत लाभ की स्थिति बन रही है, ज़बरदस्त लाभ की स्थिति। क्यों बन रही है? क्योंकि बुध जो है ना, वो आपके लग्न का भी लॉर्ड है, आपके सुख भाव का भी लॉर्ड है, और इन दोनों भावों का लॉर्ड होकर के इनकम हाउस से संबंध बना रहा है, इस पर गोचर कर रहा है। तो ये बड़ी शुभ स्थिति है धन के हिसाब से, इनकम के हिसाब से। और जो इनकम भाव का जो स्वामी है मंगल, वो आपके लग्न पर बुध ये मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। तो एक तरीके का ये परिवर्तन योग बन रहा है, लग्न का लॉर्ड इनकम भाव में और इनकम भाव का लॉर्ड मंगल लग्न में। तो ये बहुत अच्छी धन की स्थिति को, आपकी अर्निंग को दिखा रहा है इस दौरान, ठीक है। फिर हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र आपकी कुंडली में आपके ज्ञान भाव के भी लॉर्ड हैं और 12वें भाव के भी लॉर्ड हैं। 12वां भाव जिसे हम खर्चे का भी भाव कहते हैं, फॉरेन लैंड का भी भाव कहते हैं, हॉस्पिटल का भी भाव कहते हैं और स्पिरिचुअलिटी का भी भाव कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी कुंडली में ये आपके धन भाव से जो इस तरीके से कनेक्शन बन रहा है ना, वो विदेशी माध्यम से अर्निंग को दिखा रहा है। तो ये बड़ा ही अच्छा उत्कृष्ट योग आपके लिए बन रहा है। फिर हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी हैं, ठीक है। पराक्रम यानी परिश्रम, कम्युनिकेशन। तो उस सूर्य का अपनी उच्च राशि में इनकम भाव में जो गोचर हो रहा है, अभी 14 तारीख से शुरू हुआ है, 14 अप्रैल से, और 14 मई तक रहेगा। तो ये आपके इनकम में ज़बरदस्त वृद्धि का योग बना रहा है। तो यानी कि आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। मुझे लगता है इस गोचर, इन 3 ग्रहों के गोचर का जो लाभ है ना, वो सबसे ज़्यादा ये मिथुन लग्न वालों को ही प्राप्त होने वाला है। जैसे अब बात करते हैं कर्क लग्न एवं कर्क चंद्र राशि के जातकों की। तो आपके लिए जो 3 ग्रहों का योग है ना, ये आपके दशम भाव पर बन रहा है। दशम भाव यानी कि कर्म भाव। तो ये 3 ग्रह आपके कर्म भाव को जो है बहुत मजबूत बना रहे हैं, उसको बल प्रदान कर रहे हैं। तो यानी कि आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार इसको इंडिकेट कर रहे हैं, आपकी इनकम को बढ़ता हुआ भी दिखा रहे हैं आपके परिश्रम के फलस्वरूप। फिर जो बुध है ना, और साथ में सूर्य भी यहीं पर है। तो सूर्य जो कि धन भाव के स्वामी हैं आपके, तो धन भाव के स्वामी का दशम भाव पर अपनी उच्च राशि में जाना, ये भी आपके लिए बड़ी धन के हिसाब से भी बहुत अच्छे योग बना रहा है। प्लस कार्य के हिसाब से, कर्म के हिसाब से भी, कर्म कार्यभाव के, आपकी जॉब के हिसाब से भी बहुत अच्छे योग बना रहा है। तो अगर आप पॉलिटिक्स में से संबंधित हैं किसी भी तरीके से, तो आपके लिए सफलता के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, ठीक है। फिर हम बुध की बात करते हैं। तो विदेश से भी कनेक्शन आपका स्थापित होने के योग बन रहे हैं आपके काम को लेकर, क्योंकि बुध के पास में लॉर्डशिप है आपके पराक्रम भाव की, तीसरे भाव की और 12वें भाव की। और 12वें भाव का लॉर्ड होकर के दशम भाव में बुध का गोचर किस फॉरेन लैंड से आपका कुछ कनेक्शन दिखा रहा है। और वर्तमान समय में जो दशम भाव का लॉर्ड है मंगल, वो मिथुन राशि पर गोचर कर रहा है आपके 12वें भाव में। तो किसी भी तरीके से फॉरेन लैंड पर या फॉरेनर्स के साथ में कुछ कनेक्शन आपका ये बनता हुआ ग्रह दिखा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं आपके शुक्र की। तो शुक्र के पास जो लॉर्डशिप है आपकी कुंडली में, वो इनकम हाउस की है और साथ में सुख भाव की है। तो यानी सुखों की के हिसाब से भी और इनकम के हिसाब से भी ये बड़ी अच्छी स्थिति है, क्योंकि दशम भाव में बैठ करके जो शुक्र है वो अपने ही भाव, चतुर्थ भाव को, सुख भाव को देख रहा है। तो इस दौरान काफ़ी आप अच्छा जीवन, उत्कृष्ट जीवन जिएंगे। धन के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति है, ठीक है। और फॉरेन लैंड पर भी हो सकता है आपको घूमने फिरने का कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या उससे भी आपका कुछ कनेक्शन बने अपने काम को लेकर के, ऐसा आपके लिए प्रबल योग बना हुआ है। तो आपके लिए भी बहुत अच्छा एक ये उत्कृष्ट योग बना रहे हैं तीनों प्लैनेट कर्म भाव पर।
अब बात करते हैं सिंह लग्न एवं सिंह चंद्र राशि के जातकों की। तो आपके लिए ये जो 3 ग्रहों का योग है ये आपके भाग्य भाव पर बनने जा रहा है। ठीक है, तो आपके एक तो लग्न के लॉर्ड हैं सूर्य, और सूर्य वर्तमान समय में 14 अप्रैल 2021 से लेकर 14 मई 2021 तक यानी कि पूरे 1 महीने के लिए आपके भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो इस दौरान आपके भाग्य का आपको सकारात्मक सहयोग मिलेगा, आपके काम बनेंगे, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप काफ़ी पराक्रमी रहेंगे। फिर आपके जॉब की, आपके कार्य की स्थिति को हम देखते हैं तो आपके कर्म भाव के लॉर्ड बनते हैं शुक्र। तो इस दौरान आप काफ़ी मेहनती तो रहेंगे ही, साथ में उसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो आपको आपके करियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इनकम की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि बुध आपके इनकम भाव के भी लॉर्ड हैं और धन भाव के भी लॉर्ड हैं। और वर्तमान समय में आज रात को 9:05 से 16 अप्रैल से जो है 1 मई तक आपके भाग्य भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो इस दौरान आपकी अर्निंग भी और संचित धन संपत्ति दोनों ही बढ़ेंगे। ठीक है, आपके कार्य क्षेत्र में भी आप काफ़ी अच्छा काम करेंगे। ठीक है, और भाग्य का सकारात्मक आपको सहयोग मिलेगा। तो आपके लिए भी ये बहुत उत्कृष्ट योग बना हुआ है, इन 3 ग्रहों का प्रबल लाभ देने वाला है आपको। अब बात करते हैं कन्या लग्न एवं कन्या चंद्र राशि के जातकों के लिए इन 3 ग्रहों के प्रभाव की। तो इन 3 ग्रहों का जो गोचर है वो कन्या राशि के जातकों के अष्टम भाव में होने जा रहा है। ठीक है, अष्टम भाव जिससे आयु का विचार किया जाता है, अष्टम भाव से जो जीवन के जो गुप्त छिपे हुए जो रहस्य हैं उनका विचार किया जाता है, जॉइंट संपत्ति का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है, और इनहेरिटेंस में मिलने वाली जो संपत्ति होती है उसका विचार भी इस अष्टम भाव से ही किया जाता है। तो वर्तमान समय में क्या हो रहा है आपके लिए कि सूर्य का गोचर तो आपके अष्टम भाव पर चल ही रहा है 14 अप्रैल 2021 से 1 महीने के लिए 14 मई 2021 तक, और सूर्य आपकी कुंडली में जो है 12वें भाव के यानी कि लॉस और खर्चे का विचार 12वें भाव से किया था, इसके स्वामी होकर के अपनी उच्च की राशि पर गोचर कर रहे हैं, यानी कि ये बड़े खर्चे को दिखा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं जो दूसरा ग्रह यहाँ पर इस राशि में गोचर कर रहे हैं पहले से, वो है शुक्र। तो शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव के लॉर्ड हैं। ठीक है, तो और दूसरे आपके भाग्य भाव के लॉर्ड हैं। तो धन भाव के लॉर्ड का अपने से 7वें घर पे जो है गोचर दिखाता है आपके पैसे का किसी और के हाथ में जाना। और लग्न से अगर हम देखते हैं तो अष्टम भाव में धन भाव के लॉर्ड का जाना, यानी कि ये जॉइंट इन्वेस्टमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो दूसरी लॉर्डशिप है शुक्र के पास वो है भाग्य भाव की। तो अपने भाव से 12वें भाव में शुक्र का जाना जो है ये जो लॉस और खर्चे यानी कि आपके पास से पैसे के निकलने को दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के योग आपके लिए बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको सावधानी क्या बरतनी है, आपको अपने बर्थ चार्ट को उठा करके देखना होगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में जो मंगल है अष्टम भाव का लॉर्ड, अगर वो अपने फेवरेबल राशि में विद्यमान है, प्लेस्ड है बर्थ चार्ट में, ठीक है, और उसके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ठीक है, वो मतलब एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, तब तो ठीक है कि आप जॉइंट इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ें, क्योंकि तब तो आप फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन अगर मंगल विपरीत राशि में, शत्रु राशि में प्लेस्ड है, या फिर आपका मंगल एफ्लिक्टेड है, किसी अशुभ प्लैनेट से दृष्ट है, तब उस दशा में आपको मेजर बहुत बड़े नुकसान की तरफ ये इन्वेस्टमेंट ले जाएगा। तो इस तरीके की स्थितियों को आप देखकर ही आगे बढ़ें। किसी तरीके के प्रलोभन में फंसने से पहले इन चीज़ों पर विचार कर लें गंभीरता से, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपके लग्न लॉर्ड बुध की। तो लग्न के लॉर्ड बुध का अपने अष्टम भाव में अनफेवरेबल साइन में जाना, विपरीत राशि में जाना, ठीक है, आपको आकस्मिक घटनाओं का शिकार बना सकता है, चोट फेट बीमारी ये सब की चक्कर में फंसा सकता है। तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ को लेकर के, चोट फेट को लेकर के बहुत सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है ताकि इस गोचर काल में आप किसी तरीके के नुकसान को उठाने से बच जाएं और हर तरीके से अपने जीवन को सुखमय बनाए रखने में सफलता हासिल करें। अब बात करते हैं तुला लग्न एवं तुला चंद्र राशि के जातकों की।
तो आपके लिए बुध, सूर्य एवं शुक्र, इन तीनों प्लैनेट्स का गोचर आपके सप्तम भाव पर होने जा रहा है। तो सूर्य आपकी कुंडली में इनकम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव पर अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं 14 अप्रैल 2021 से लेकर जो है 14 मई 2021 तक, एक महीने की अवधि अपनी जो है वो पूरी करेंगे इसी राशि पर। तो इनकम भाव के स्वामी का सप्तम भाव पर गोचर में जाना यानी कि आपकी आय, आपकी इनकम का किसी अन्य के हाथ में जाना। और सप्तम भाव होता है आपका पब्लिक डीलिंग का, जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर्स का। तो आप सावधान रहें। अब हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र आपके लग्न के भी लॉर्ड हैं और अष्टम भाव के भी। तो लग्न के लॉर्ड का मारक भाव से संबंध बनाना हेल्थ इश्यूज दे सकता है, अतः अपनी हेल्थ को लेकर के आप सावधान रहें। फिर अष्टम भाव जो होता है ना, वो जॉइंट संपत्ति का भाव होता है, जॉइंट इन्वेस्टमेंट का भाव होता है, इनहेरिटेंस का, आकस्मिक घटनाओं का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। तो अष्टम भाव के लॉर्ड शुक्र का सप्तम भाव में विपरीत राशि में जाना भी एट्थ भाव के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं ना, उनसे रिलेटेड नुकसान और प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। अतः अपने बर्थ चार्ट में अष्टम भाव के लॉर्ड शुक्र की स्थिति को आप अवश्य देख लें। यदि शुक्र विपरीत राशि में बैठा है या लॉस भाव के स्वामी के साथ में बुध के साथ किसी भी तरीके का संबंध बना रहा है, तब जॉइंट इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। शुक्र यदि आपकी कुंडली में 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 नंबर की राशियों में बैठा है, तभी ये आपको शुभ फल देगा, अन्यथा अनिष्ट ही कराएगा। तो ये आप अपनी कुंडली में आप चेक कर लें। अब हम बात करते हैं तीसरे जो प्लेनेट हैं, ग्रह, उनकी, बुध की। तो बुध का गोचर भी अब वर्तमान समय में मेष राशि में आपके सप्तम भाव में चल रहा है। तो बुध आपकी कुंडली में आपके भाग्य भाव और 12वें भाव, इन दो भावों के स्वामी हैं और वर्तमान समय में अपनी नीच राशि मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में गोचर करने वाले हैं आज रात 9:05 पर। तो बुध का शत्रु राशि में गोचर भाग्य के फल में आपके कमी करेगा, दूसरों के ऊपर आपका धन व्यय कराएगा, यानी कि फिजूल खर्च, क्योंकि इस खर्च किए गए धन से आपको ना तो संतोष मिलेगा किसी तरीके का और ना ही कोई सुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए आप सावधान रहें। इस तरीके के योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक चंद्र राशि के जातकों की। तो आपके लग्न के लॉर्ड मंगल वर्तमान समय में आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं विपरीत राशि में। अतः हेल्थ को लेकर के आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में हालांकि आपके जो 8th हाउस का जो लॉर्ड है बुध बनते हैं वो उनकी स्थिति पहले से तो बेहतर है, क्योंकि वो अपनी नीच राशि से निकल करके मेष राशि में आज प्रवेश करने वाले हैं 9:05 पर। लेकिन फिर भी आपको 1 मई 2021 तक विशेष रूप से अपनी हेल्थ को लेकर के सावधान रहना है, क्योंकि बुध का जो गोचर अभी मेष राशि में जो होने वाला है ना, ये भी बहुत फेवरेबल नहीं है, क्योंकि बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान रहना है। फिर हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होकर अपने स्थान से 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अतः जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, अतः आप सावधान रहें और कड़वी भाषा का प्रयोग ना करें, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। फिर हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य आपकी कुंडली में आपके दशम भाव के यानी कि कर्म भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में आपके छठे भाव में मेष राशि में अपनी उच्च राशि में वो गोचर कर रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेंगी और आपके सीनियर्स का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपको अपने कलीग्स के साथ में थोड़ा बना करके चलना होगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जॉब को लेकर के आपको यात्रा करने के लिए भी आपके लिए संभावना बन रही है। तो ये था इन तीनों प्लैनेट्स के गोचर का फल आपके लिए। अब हम बात करते हैं धनु लग्न एवं धनु चंद्र राशि के जातकों की। तो आपके लिए 3 ग्रहों का योग आपके पंचम भाव पर बन रहा है। तो वर्तमान समय में सूर्य और शुक्र का गोचर चल रहा है। सूर्य जो है आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में अपनी उच्च राशि मेष राशि पर गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में 14 अप्रैल 2021 से लेकर के 14 मई 2021 तक। तो ये भाग्य की वृद्धि के लिए बड़ा अच्छा योग है भाग्य के लिए।
और यहाँ पर ये आपके ज्ञान में वृद्धि करता हुआ दिख रहा है। और फिर हम देखते हैं जो दूसरा ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहा है पंचम भाव पर, वो है शुक्र। तो शुक्र को आपकी कुंडली में छठे भाव का और आपके 11वें भाव का, इनकम हाउस का स्वामित्व प्राप्त है। और शुक्र का गोचर उनकी विपरीत राशि में हो रहा है, मेष राशि में। ठीक है, और मेष राशि के जो लॉर्ड हैं मंगल, उनकी स्थिति क्या है, वो आपके सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं, पर वो भी उनकी फेवरेबल राशि नहीं है बुध की। ठीक है, और फिर हम बुध की बात करते हैं तो बुध जो आपके दशम भाव के लॉर्ड हैं, वो आज रात को 9:05 पर मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मेष राशि जो है आपके दशम स्थान से अष्टम पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ जॉब छूटने का योग आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। तो अपने कार्य को लेकर के आप काफ़ी सावधान रहें। और साथ में एक और चीज़ कि आपके, फिर हम चौथे भाव की स्थिति को देखते हैं। तो चौथे भाव का लॉर्ड जुपिटर अपने से 12वें स्थान पर यानी कि तीसरे भाव पर गोचर में है। ठीक है, तीसरे भाव से जो है स्थान परिवर्तन का जो है विचार किया जाता है। तो ये आपके स्थान परिवर्तन की भी संभावना बनी हुई है 14 सितंबर तक। फिर हम छठे भाव का जो लॉर्ड है, जो छठा भाव होता है वो सेवा को, जॉब को, उसको दिखाता है ये भी। तो छठे और डेली रूटीन लाइफ को, तो छठे भाव का लॉर्ड बना शुक्र। तो शुक्र भी अपने स्थान से 12वें स्थान पे गोचर कर रहा है मेष राशि में। तो यानी यहाँ पर भी ये बदलाव की स्थिति को दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर के या तो ये इस तरीके का योग भी हो सकता है, एक जॉब को छोड़ करके आप दूसरा जॉब स्विच करने की सोच रहे हो। तो इस तरीके की स्थितियाँ आपके लिए बनती हुई दिख रही हैं। अब हम बात करते हैं मकर लग्न एवं मकर चंद्र राशि के जातकों की। तो आपके लिए 3 ग्रहों का योग जो है ये आपके चतुर्थ भाव में बनने जा रहा है मेष राशि में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य आपके अष्टम भाव के 8th भाव के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव पर अपने फेवरेबल राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में जो जिस राशि में वो गोचर करें, मेष राशि का स्वामी जो है मंगल है। और साथ में आपके इनकम हाउस के स्वामी भी मंगल हैं। और वर्तमान समय में मंगल का गोचर कहाँ चल रहा है, 14 अप्रैल 2021 से 2 जून तक आपके छठे भाव पर मिथुन राशि में। और यहाँ बैठकर इनका संबंध 12वें भाव से बना रहे हैं ये। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है आपके लिए योग बना हुआ है कि चौथा भाव जो होता है, इससे हम भूमि, भवन, वाहन, इन सुख सुविधाओं का विचार करते हैं परिवार का। तो आपके लिए इन सब सुखों में बढ़ोतरी होने के योग बने हुए हैं। ठीक है, और जो चौथे भाव के जो स्वामी हैं, चौथे भाव और इनकम भाव के स्वामी, वो खर्चे वाले भाव 12वें भाव से संबंध बनाए हुए हैं। तो ये एक योग बन रहा है आपके लिए अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर खर्चा करने का। फिर हम बात करते हैं दूसरे प्लैनेट शुक्र की। तो शुक्र का गोचर भी वर्तमान समय में मेष राशि में चल रहा है। कब से शुरू हुआ है ये, 10 अप्रैल 2021 से, और कब तक चलेगा, 4 मई 2021 तक। और शुक्र को आपकी कुंडली में पंचम भाव यानी कि ज्ञान भाव, संतान भाव, और दशम भाव यानी कि आपका कर्म भाव का स्वामित्व प्राप्त है। तो इन भावों के स्वामी होकर के ये चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और अपने दशम भाव पर सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपके जॉब में आपके लिए अनुकूल स्थितियां बनेंगी, आपके सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा। ठीक है, और सकारात्मक स्थितियां बनी रहेंगी। फिर हम बात करते हैं तीसरे प्लैनेट बुध की, जो आज रात को 9:05 पर इस मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो बुध को आपकी कुंडली में आपके छठे भाव और आपके भाग्य भाव का स्वामित्व प्राप्त है। तो इनके स्वामित्व के साथ ये मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। लेकिन मेष राशि बुध के लिए फेवरेबल राशि नहीं होती है। ठीक है, और इस भाव के जो लॉर्ड हैं वो, लेकिन मंगल जो है वो छठे भाव पर बुध के ही घर में गोचर कर रहे हैं। तो यानी कि एक तरीके का परिवर्तन योग्य बन गया, बुध के घर में मंगल का गोचर और मंगल के घर में बुध का गोचर। तो इस तरीके से ये आपके लिए, क्योंकि शुभ स्थान पर योग बन रहा है चतुर्थ भाव में, तो कोई विशेष आपको ये किसी तरीके का कष्ट नहीं देने वाला, बल्कि आपके सुखों के ऊपर खर्च करते हुए ही आप दिख रहे हैं इस गोचर में। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न एवं कुंभ चंद्र राशि के जातकों की।
तो आपके लिए ये जो 3 ग्रहों का गोचर है आपके पराक्रम भाव यानी कि तीसरे भाव पर होने जा रहा है। तो वर्तमान समय में सूर्य और शुक्र का गोचर तो चल ही रहा है और बुध का गोचर आज रात से 9:05 पर शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो ये काफ़ी आपको पराक्रमी बनाएंगे। इस दौरान आपका उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, आप काफ़ी मेहनती रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, जिसका सीधे सीधे प्रभाव आपको जो है सकारात्मक रिजल्ट आपके कर्म क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं और साथ में पराक्रम भाव के भी। और वर्तमान समय में आपके दशम भाव और तृतीय भाव के लॉर्ड मंगल का जो गोचर है वो आपके पंचम भाव पर चल रहा है। तो अब हम दूसरे प्लेनेट की बात करते हैं शुक्र की, जिसका गोचर इस मेष राशि में चल रहा है। तो शुक्र आपकी कुंडली में आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी। तो चौथे भाव से हम भूमि भवन वाहन का भी विचार करते हैं और वर्तमान निवास स्थान का भी। तो शुक्र वर्तमान निवास स्थान के मतलब चतुर्थ भाव के लॉर्ड का गोचर चतुर्थ भाव से 12वें स्थान पर हो रहा है। तो यानी कि वर्तमान निवास स्थान में ये परिवर्तन को दिखा रहा है और इस परिवर्तन के स्वरूप आपके भाग्य की उन्नति को होता हुआ ये दिखा रहा है, क्योंकि भाग्य के स्वामी भी शुक्र हैं। फिर हम तीसरे प्लेनेट की बात करते हैं बुध की। तो बुध का गोचर जो कि आज रात को होने जा रहा है इस मेष राशि में। तो बुध आपके पंचम भाव के लॉर्ड हैं और आपके अष्टम भाव के लॉर्ड हैं। तो पंचम भाव ज्ञान को दिखाता है, तो अष्टम भाव जो है वो रिसर्च इन सब गतिविधियों को भी दिखाता है। ठीक है, जो आप एकांत में अपना रिसर्च कर रहे होते हैं, जो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते, उन चीज़ों को दिखाता है। तो इसके स्वामी होकर के जब बुध का गोचर आपके आज रात से पराक्रम भाव पर होगा, तीसरे भाव पर, तो तीसरा भाव जो होता है ना, इससे हर तरीके के कम्युनिकेशन का भी विचार किया जाता है, चाहे वो रिटन हो चाहे वो वर्बल हो। ठीक है, तो जैसे जर्नलिज्म, ये मास मीडिया, ये सारी चीज़ें भी इस तीसरे भाव के डोमेन में ही आती हैं। तो यानी कि आप अपने ज्ञान का जो है ज्ञान को प्रकट करेंगे, उसको शो करेंगे, जाहिर करेंगे अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। इस तरीके के योग आपके लिए ये बनाए हुए हैं ये गोचर। तो अब बात करते हैं मीन लग्न एवं मीन चंद्र राशि के जातकों की। तो आपके लिए जो 3 ग्रहों का योग है ये आपके धन भाव पर यानी कि सेकंड भाव पर बन रहा है। तो वर्तमान समय में सूर्य और शुक्र का गोचर तो इस भाव में चल ही रहा है और आज रात को 9:05 पर बुध भी इस मेष राशि में आपके सेकंड भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य आपकी कुंडली में आपके छठे भाव के लॉर्ड हैं और छठे भाव को हम सेवा भाव कहते हैं, डेली रूटीन लाइफ का भाव कहते हैं, और बीमारियों का भाव भी यही होता है और जो प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं उनका भाव भी यही होता है। ठीक है, और जो प्रत्यक्ष शत्रुओं का भाव यही होता है। और ऋण का विचार, बैंक संबंधी गतिविधियों का विचार भी इस छठे भाव से किया जाता है। तो छठे भाव के लॉर्ड सूर्य का धन भाव में आपके जाना, अपनी मेष यानी कि अपनी उच्च की राशि में जाना। तो यानी कि यदि इस दौरान आप लोन लेने का अगर विचार पहले से कर रहे थे और लेने के इच्छुक हैं तो आपका काम आसानी से बन जाएगा इस दौरान। फिर हम दूसरे प्लैनेट शुक्र की बात करते हैं। शुक्र का गोचर यहाँ पर जो है वर्तमान में चल रहा है 10 अप्रैल 2021 से लेकर के 4 मई 2021 तक। और शुक्र आपकी कुंडली में जो लॉर्डशिप उनको प्राप्त है वो पराक्रम भाव के लॉर्ड हैं और अष्टम भाव के लॉर्ड हैं और वर्तमान में आपके धन भाव पर सेकंड भाव पर गोचर कर रहे हैं। ठीक है, सातवां ये जो अष्टम भाव होता है इससे हम जॉइंट संपत्ति का विचार करते हैं, जॉइंट इन्वेस्टमेंट का विचार करते हैं। ठीक है, और जो तीसरा भाव होता है ये पराक्रम आपके परिश्रम को दिखाता है। तो इनके स्वामित्व को लेकर के जब शुक्र आपके धन भाव पर गोचर करेंगे तो यहाँ बैठ कर के वापस से उनकी जो 7वीं दृष्टि है उनके वो वापस से अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो इस दौरान यदि आप कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट को उठा करके अपनी कुंडली में बर्थ चार्ट में शुक्र की स्थिति को देख लें। अगर शुक्र का प्लेसमेंट पॉजिटिव है, शुक्र अपनी मित्र राशि में प्लेस्ड है, बैठा है, ठीक है, या और साथ में उसके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ठीक है, और साथ ही वो 12वें भाव जो कि व्यय भाव होता है, खर्चे को दर्शाता है, उसकी दृष्टि भी इस शुक्र के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके के योग हैं तब तो आप जॉइंट इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ें
अन्यथा ना बढ़ें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर हम तीसरे प्लैनेट बुध की बात करते हैं। तो बुध आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और साथ में सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो चौथे भाव से हम भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं और सप्तम भाव जो होता है हमारा, उससे हम बिजनेस का विचार करते हैं, पब्लिक डीलिंग का विचार करते हैं, ठीक है, और साथ में जीवन साथी का भी विचार करते हैं। तो इस भाव का लॉर्ड होकर के बुध आपके जब धन भाव में जाएगा, ठीक है, तो आपके हो सकता है धन का खर्च इन सब चीज़ों पर हो, ठीक है, यानी कि भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करने हेतु आप धन का खर्चा करें अपने जीवन साथी के साथ मिलकर। तो इस तरीके के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, अतः इन पर आप विचार कर सकते हैं जो मैंने बताया। अगर जॉइंट इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो अपने जन्म कुंडली में सप्तम भाव, ये अष्टम भाव के लॉर्ड शुक्र की स्थिति अवश्य देख लें। बिना उस पर विचार किए इस दिशा में आगे बिल्कुल ना बढ़ें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर हम एक और चीज़ आपकी जॉब की स्थिति देखते हैं, दशम भाव की। तो वर्तमान समय में मंगल जो है ना, आपके धन भाव के लॉर्ड, वो आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो घर में आपके कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अतः आप विशेष रूप से सावधान रहें। फिर मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके कर्म भाव पर। तो यहाँ पे कर्म भाव पर जब आपकी दृष्टि पड़ेगी ना, तो आपको आपके वर्क प्लेस पर भी सावधान रहना होगा कि आपके सीनियर्स के साथ आपके लिए किसी तरीके के विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दशम भाव में जो राशि पड़ी है गुरु की, वो गुरु और मंगल, जुपिटर और मंगल आपस में मित्र होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जुपिटर का जो प्लेसमेंट है ना, वो आपके 12वें भाव में चल रहा है, शनि के घर में, ठीक है। 12वां घर लॉस का भाव कहा जाता है, इसीलिए आपको विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि इसका एक मतलब ये भी होता है कि जब 10th भाव का जो लॉर्ड है वो आपके 12वें भाव पे गोचर करता है, तो विदेश से संबंधित कोई जॉब ऑफर आपको मिल जाए, या विदेश में यात्रा करने का आपके जॉब वो ऑफिस सीनियर्स के थ्रू आपको मौका, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी जाए। कुछ इस तरीके की संभावनाएं भी आपके लिए बन सकती हैं। आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। और यदि आपके कोई कमेंट्स हों तो वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9560263278, बट उसके लिए चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।